सबसे पहले तो मेरे सारे बच्चों को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों की गणित की शिक्षिका हूं और मेरे पिछले पीरियड में मैंने आप लोगों को संख्याओं के विस्तारित रूप में की जानकारी दी थी, जिससे आप लोग परिचित हैं। तो आज हम लोग उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो आप लोग तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? यस टीचर। ओके। मेरा बोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस टीचर। अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस टीचर। ये क्या है, कोई बताएगा मुझे? टीचर काऊ। काऊ नहीं है ये। और आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप जरा हिंदी में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये है बैल और ये है भेड़। तो ये दोनों क्या है, एक जंगल में रहते थे, पर दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। तो ये दोनों अलग अलग होकर खेलते थे। तो जो ये बैल था, उसके पास थे 5 ब्लॉक्स। 1 2 3 4 5। और ये जो मेरी भेड़ थी, इसके पास थे 4 ब्लॉक्स। 1 2 3 4। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, कभी अकेले खेलने में मजा आता है क्या? नहीं। नहीं। तो ये दोनों ने क्या किया कि सोचा अगर हम लोग आपस में मिलजुल कर खेलेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने ब्लॉक्स को मिला दिया। तो बैल के 5 ब्लॉक्स और पेड़ के 4 ब्लॉक्स, कुल मिलाकर देखिए हम लोग गिनेंगे कितने ब्लॉक्स होते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। इनको हमने मिलाया। तो इन दोनों को मिलाइए जरा, मैं गिनती हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन दोनों ब्लॉक्स को हमने मिलाया। और किन्हीं भी दो चीजों को मिलाना ही जोड़ होता है, जिसे हम लोग धन के द्वारा दर्शाते हैं। ये हमारा जोड़ का चिन्ह है। तो आज का मेरा टॉपिक है बिना हासिल वाले जोड़। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाया कि दो संख्याओं को या किन्हीं भी वस्तुओं को मिलाना जोड़ कहलाता है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले पीरियड में बताया था, 1 से लेके 9 तक की संख्या एक अंकीय संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी सारी संख्या है। एक अंकीय संख्या है कि 2 अंकीय संख्या है? एक अंकीय संख्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रिवीजन देती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि एक अंकीय संख्याओं को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं जैसे लिखती हूँ 4, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये हमारा जोड़ का चिन्ह है, और उसमें मैं लिखती हूँ 2। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, एक अंकीय संख्या होती है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या एक अंकीय संख्या होती है, जिसे हम लोग इकाई के रूप में लिखते हैं। तो जैसा कि मेरा लिखा हुआ है, 4 की ऊपर 4 है और उसके नीचे संख्या मैंने लिखी है 2। इनको हमें जोड़ना है। तो 4 के लिए मैं रखती हूँ 4 खुली तीलियां, क्योंकि ये इकाई है। 1 2 3 4। और 2 के लिए मैंने रखी 2 खुली तीलियां। अब जैसा कि मैंने पिछले अभी बताया कहानी में आप लोगों को, दोनों को मिलाना है। तो अगर मैं दोनों को मिलाती हूँ तो देखिए हमारे पास कुल कितना अंक होता है। 1 2 3 4 5 6। तो मेरा उत्तर कितना आएगा? 6। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो ये मैंने आप लोगों को बताया एक अंकीय संख्या को कैसे जोड़ते हैं। अब जैसा ये मैंने आप लोगों को एक रिवीजन दिया। अब जैसा कि मेरा टॉपिक है बिना हासिल वाला जोड़, अब बिना हासिल वाला जोड़ अर्थात 2 अंकीय संख्याओं का जोड़। तो चलिए मैं एक सवाल लिखती हूँ सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 अंकीय संख्याएं लिखी हैं, सबसे पहले मैं इससे आप लोगों को परिचित कराती हूँ कि मेरी संख्या कौन सी है। जैसा कि मैंने पिछले टॉप पीरियड में आप लोगों को बताया था, संख्याओं का विस्तारित रूप में हमारे दाहिने तरफ की संख्या होती है इकाई और बाएं तरफ की संख्या होती है दहाई। तो अभी देखिए मैं आप लोगों को इसे गट्ठर के द्वारा सिखाती हूँ। यहाँ पर मैं एक और डब्बा बनाऊंगी, ध्यान से सीखिए आप लोग, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का नंबर है मुझे बताने का। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक दहाई अर्थात होता है 10 और मेरे एक गट्ठर में है 10 तीलियां। तो 2 दहाई के लिए मैं यहाँ पर कितने तीलियां रखूंगी, कौन बताएगा? टीचर 2 गट्ठर। 2 गट्ठर, वेरी गुड, क्योंकि एक दहाई अर्थात होता है 10, तो 2 दहाई के ओके ओके ओके। तो जैसा कि मैंने 2 दहाई के लिए रखे 2 गट्ठर और एक दहाई के लिए रखा 1 गट्ठर, क्योंकि एक दहाई अर्थात होता है 10 और 2 दहाई अर्थात होता है 20, क्योंकि हमारे दहाई के नीचे 2 और 1 है और 3 के नीचे मेरी है इकाई के नीचे मेरी संख्या है 3। तो और 2 इकाई के लिए रखूंगी मैं 2 तीलियां। तो सबसे पहले जोड़ की कृति करते समय हम इकाई की तरफ वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो इकाई के नीचे की संख्या मेरी है 3 और 2। तो हम पहले तीलियों की तरफ आते हैं। 3 तीलियां, इनको हम मिलाएंगे, 1 2 3 4 5। तो कुल मेरी तीलियां हो गई 1 2 3 4 5। तो मेरा उत्तर इकाई के नीचे आएगा 5। अब हम इकाई की कृति करके दहाई की तरफ आएंगे। जैसा दहाई की तरफ आप लोग देख रहे हैं, मेरे रखे हैं 2 गट्ठर, 2 दहाई अर्थात 20 और 1 दहाई अर्थात 10। तो 20 और 10 होता है 30 और 30 होता है 3 दहाई। तो दहाई के नीचे मेरी संख्या आएगी 3। तो 2 दहाई 3 इकाई में अगर हम 1 दहाई और 2 इकाई जोड़ेंगे तो उत्तर मुझे मिलेगा 3 दहाई 5 इकाई अर्थात 35। अब मैं आप लोगों को एक उदाहरण और देती हूँ। अब देखिए आप लोग, जैसे मैं यहाँ पर सवाल लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने संख्या लिखी है 4 7 4 1। अब इसे मुझे दहाई और इकाई में पहले लिखना है। तो दाहिने तरफ की संख्या मेरी इकाई और बाएं तरफ की संख्या दहाई। और इसे अब मैं संख्या में बताती हूँ। 4 दहाई 7 इकाई होती है 47 और 4 दहाई 1 इकाई होती है 41। उसे हम जोड़ेंगे, जो कि हमारी ये जोड़ का चिन्ह है। अब देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1 दहाई अर्थात होता है 10। तो 4 दहाई के लिए मैं रखूंगी 4 गट्ठर, 1 2 3 4। और नीचे भी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी दहाई भी एकदम सेम है, तो उसके लिए भी मैं रखूंगी 4 गट्ठर। और इकाई मेरी क्या है, ऊपर वाली कोई बताएगा मुझे? बच्चे अगर ध्यान दे रहे हैं बताइए मुझे, इकाई मेरी पहली इकाई क्या है? 7। वेरी गुड। तो मैं कितनी तीलियां रखूं जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7।
और एक के लिए मैं रखूंगी 1 तीली। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम लोग इकाई की तरफ वाली संख्याओं को हल करेंगे, तो देखिए इसे हम जोड़ द्वारा मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा इकाई के नीचे उत्तर आएगा 8। और उसके बाद हम लोग दहाई की तरफ आते हैं। दहाई में देखिए मेरे गट्ठर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास कुल 8 गट्ठर हैं, तो 8 दहाई अर्थात होता है 80। तो 80 को हम लोग लिखेंगे 8 दहाई, जो कि मेरे दहाई के नीचे का उत्तर है। और इकाई के नीचे भी मुझे मिली 8, तो मेरा उत्तर होगा 8 दहाई 8 इकाई। समझा आप लोगों को? यस टीचर। ओके ओके ओके। तो अब मैं आप लोगों से उत्तर प्राप्त करूंगी। आप लोग मेरी मदद करेंगे? यस टीचर। ओके बच्चे, आप लोग उत्साह बहुत कम दिखा रहे हैं। आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया है क्या? नहीं। क्यों? मम्मी ने बनाया नहीं नाश्ता? चाय पिया। चाय पिया। ओके ओके, चलिए आप मेरा पीरियड खत्म करके उसके बाद नाश्ता करिएगा। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने संख्या लिखी है। चलिए कौन बताएगा उत्तर? हाथ ऊपर करें, कोई बताएगा? शीला जी हैं? श्याम? लगता है किसी को समझा नहीं। यस टीचर। हाँ टीचर बोलिए। आप नाम बताइए अपना। टीचर मैं मैं सविता शीला। हूँ। शीला। ओके शीला। शीला जरा मुझे बताइए कि यहाँ पर दहाई, जो मेरी ऊपर की संख्या है, इसमें दहाई कौन सी है और इकाई कौन सी है? दहाई 1 है टीचर। दहाई 1 क्यों है? क्योंकि वो बाईं तरफ लिखी है और ये Very 15 good. है, तो 10 5 15 होता है। 10 के लिए यहाँ 1 है, इसलिए 1 दहाई। वेरी गुड वेरी गुड। और 5 मेरी क्या हो गई? इकाई। इकाई। वेरी गुड। उसके बाद नीचे की संख्या क्या लिखी है शीला, बताइए। 20 1 21, 2 दहाई 1 इकाई। शीला ने विस्तारित रूप वाला टॉपिक लगता है बहुत ध्यान से पढ़ा है। इसके बाद शीला मुझे बताइए, जहां मैं एक और डिब्बा बना रही हूँ, दहाई इकाई। तो अब शीला मुझे बताइए, जो मेरी दहाई 1 है उसके लिए मैं कितने गट्ठर रखूं? 1 गट्ठर। 1 गट्ठर। और 2 दहाई के लिए कितने गट्ठर रखूं? 2। छुट्टे आएंगे। 1। पहले हम दहाई के रख लेते, 1 2। सही है? गलत। सही है? गलत है। नहीं टीचर। क्यों, क्या गलत है इसमें? 1 2 सही तो 2 रखा है मैंने। 2 दहाई है ना। अच्छा 2 टीचर नहीं आप है, 2 बहुत बोल अच्छे रही हो आप लोग लेकिन ध्यान। 3 रख दी। ओके चलो, मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं मेरे सवाल पर। उसके बाद इकाई की तरफ आते हैं। इकाई के लिए मैं कितनी तीलियां रखूं सबसे पहले? 5। 5। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। और नीचे वाली संख्या के लिए मैं कितनी तीलियां रखूं? 1। वेरी गुड। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि मैं दहाई की तरफ वाली संख्याओं को हल करूं या इकाई की तरफ वाली संख्याओं को? इकाई। वेरी गुड वेरी गुड। तो इकाई की तरफ वाली संख्याओं को पहले हम लोग जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। मुझे उत्तर मिला 6 इकाई। अब दहाई की तरफ आते हैं, मुझे उत्तर क्या मिलेगा शीला बताइए। टीचर 3। 3। वेरी गुड। ये 1 और ये 2, तो 3 दहाई अर्थात कितना होगा शीला? 30। 30। वेरी गुड। तो दहाई के नीचे की मेरी संख्या होगी 3।
तो उत्तर मुझे मिला 3 दहाई 6 इकाई। शीला कितना होता है 3 दहाई 6 इकाई? 36। 36। 6 वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरी क्लास के। अभी मधु क्लास में है? यस टीचर। चलिए मधु, आप बहुत शांत बैठी हैं, क्या हुआ मधु? टीचर मैं बोल रही हूँ। अच्छा बोल रही हैं, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलिए अभी आपका नंबर है, अभी ओके आप मुझे टीचर। ध्यान दीजिए। हाँ मैं सवाल लिख रही हूँ। ओके टीचर। ओके। मधु, मुझे दहाई और इकाई में अंतर बताइए। यहाँ पे कौन सी संख्या दहाई में आएगी, कौन सी इकाई में आएगी? टीचर जो दाहिनी तरफ लिखी है ना वो इकाई और है, और जो बाईं तरफ दाहिनी लिखी कौन है सी होती है, ये वाली है ये वाली? टीचर ये 3 और 6 दाहिनी तरफ लिखा है। ये दाहिनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मेरी कौन सी होगी, इकाई या दहाई? इकाई टीचर। वेरी गुड मधु, वेरी गुड। और दहाई कौन सी होगी? टीचर बाईं तरफ 2 और 3। बाईं तरफ वाली। और हमारा जोड़ का चिन्ह क्या होता है मधु? इसे जोड़ टीचर कहेंगे या इसे कहेंगे? टीचर वो जोड़ वाला एक लाइन और ये खड़ी वाला, लाइन और इसे आड़ी हम लाइन, धन खड़ी भी लाइन और कहते हैं। हाँ धन वाला वेरी टीचर। गुड, वेरी गुड मधु, इसे हम धन भी कहते हैं। अब आप मुझे पहले गट्ठर से बताइएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बिना गट्ठर के दिखाऊंगी। मधु, जैसा कि आपने मुझे बताया कि इकाई की, मेरी इकाई की तरफ वाली संख्याएं और दहाई की तरफ वाली संख्याएं, तो मुझे ये बताइए कि इकाई की तरफ वाली संख्याओं के लिए मैं कितनी तीलियां रखूं? मधु, टीचर इकाई की तीन तरफ तीलियां। तीन। 3 वेरी गुड। तीलियां। एक, एक, दो, तीन। और नीचे वाली संख्या के लिए कितनी तीलियां रखूं? टीचर 6 तीलियां। 6 तीलियां। वेरी गुड। टीचर उड़ गई एक, एक तीली। एक, दो, तीन, 4, 5, 6। ये हमारा जैसा कि अभी मुझे मधु ने बताया, इकाई की तरफ वाली संख्याओं के लिए कितनी तीलियां रखेंगे। अब दहाई की तरफ देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 2 दहाई। 1 दहाई अर्थात होती है 10, तो 2 दहाई के लिए मैं रखूंगी 2 तीलियां। और 3 के लिए कितना रखूंगी मधु? टीचर 3 गट्ठर। वेरी गुड, वेरी गुड, 3 गट्ठर। तो मेरा उत्तर क्या आएगा? पहले पहले हम इकाई की तरफ की संख्याओं को हल करेंगे या दहाई की तरफ वाली संख्याओं को? पहले टीचर इकाई तरफ को करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। मधु, आप साथ में मेरे गिनती शुरू करिए। 1, 2, 2 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8 8, 9। 9। तो मेरा इकाई का उत्तर क्या आया मधु? टीचर 9। 9। वेरी गुड। और अब हम आते हैं दहाई की तरफ। तो दहाई में देखिए मेरे कितने गट्ठर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरा उत्तर क्या आएगा मधु? टीचर 5 दहाई। 5 दहाई। 5 दहाई कितना होता है मधु? टीचर 50। 50। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरा उत्तर आया 5 दहाई 9 इकाई। 5 दहाई 9 इकाई कितना होता है? 59। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये तो मैंने आप लोगों को सिखाया गट्ठर की सहायता से। अब एक सवाल मैं आप लोगों को बिना गट्ठर के बताती हूँ, क्योंकि जब आप लोगों को प्रश्न पत्र में सवाल आएगा तो आप वहां पर तो गट्ठर लेकर नहीं जा सकते। तो देखिए जरा, श्याम आप क्लास में हैं? यस टीचर। ओके, जरा ध्यान दीजिए। अब मेरी संख्या देखिए।
ये हमारी संख्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दाहिने तरफ वाली संख्या होती है इकाई और बाएं तरफ की संख्या होती है दहाई। ये हमारा जोड़ का चिन्ह जिसे हम कहते हैं धन। तो सबसे पहले हम लोग इकाई की तरफ वाली संख्याओं को हल करेंगे। क्या मेरी इकाई की तरफ वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? जरा बताइए, पहली संख्या कौन सी है? टीचर 3। 3। और नीचे वाली संख्या कौन सी है? 6। 6। अगर मैं 3 में 6 को मिला दूं तो मेरा उत्तर कितना आएगा? टीचर 3 के बाद 6 गिनती गिननी है। 4 5 5 6 7 9 टीचर 9। 9। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग दहाई की तरफ आते हैं। दहाई में मेरी पहली संख्या है 3 और नीचे की संख्या है 1। तो 3 और 1 मिलाकर कितनी दहाई होगी श्याम? 4 दहाई टीचर। 4 दहाई। तो मुझे संख्या कौन सी प्राप्त हुई बताओ जरा? 4 दहाई 9 इकाई 49। 4 दहाई 9 इकाई 49। 4 दहाई कितना होता है? 40। 40। वेरी गुड। तो 4 दहाई होता है 40 और इकाई हमारा 9। तो हमारी संख्या हो गई 49। तो आप लोगों को जो मैंने उदाहरण दिए, जैसे मैंने सबसे पहले कहानी सुनाई कि दोनों अकेले अकेले खेलते थे, लेकिन अकेले खेलने की बजाय जब उन लोगों ने आपस में अपनी वस्तुएं मिला दी, और मिलाने की कृति को ही हम जोड़ कहते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को गट्ठरों की सहायता से संख्याओं को जोड़ना कैसे जोड़ते हैं उसका उत्तर प्राप्त किया। तो जो आज का मेरा टॉपिक था बिना हासिल वाले जोड़, इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को 3 से 4 उदाहरण के द्वारा आप लोगों को ये कृति समझाई। तो आप लोगों को ये कृति समझ में आई? बोलिए सब लोग। यस टीचर। ओके ओके। तो अभी आज के लिए हमारा इतना ही है। इन्हीं सवालों को आप घर पे बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को समझेगा कि बिना हासिल वाले जोड़ हम लोग कैसे करते हैं। चलिए, बाय बाय। बाय बाय।